या अब पाकिस्तान कहते हैं जी ये सही स्टोरी नहीं है। तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। समझ रहे हैं बात। तो इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़, मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. कुछ ना कुछ होता जा रहा है। और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बातें कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। और ईरान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं, और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। वैसे तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का। फिल्म धुरंधर की चर्चा इस वक्त ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब जोर शोर से है। पाकिस्तान के सूचना विभाग ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पर आपत्ति जताई और उसे एक प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, धुरंधर में दिखाई गई कराची के लियारी की कहानी को देखकर पाकिस्तान बौखला गया और अब उसने लियारी की दूसरी कहानी को पर्दे पर दिखाने का जिम्मा लेते हुए एक नई फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज एक फिल्म से पाकिस्तान इतना तिलमिला क्यों गया? बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से उसकी नींद क्यों उड़ी है? दरअसल हिंदी सिनेमा की फिल्म धुरंधर में साल 1999 से लेकर 2009 के बीच पाकिस्तान के कराची के इलाके की पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है, जिसमें गैंग वॉर, ड्रग्स की तस्करी, पुलिस रेड, हथियारों की होड़ और सबसे जरूरी आतंकवाद जैसे मामलों को दिखाया गया है। So how can you stop an idea? How can you stop music? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़ी बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग अ दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उस तरह नहीं करते। वो काम किसने करना होता है? वो काम फिर छोटे छोटे यूट्यूबर्स और छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेज एंड ऑल दैट ये करते हैं। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि अब इंडियन एजेंट जो है वो कहते हैं जी कि जो रणवीर सिंह जो होता है वो हमजा अली मज़ारी बना हुआ है, और वो एक इंडियन एजेंट के तौर पे वो आ जाता है कराची के क्रिमिनल एनवायरनमेंट में, अंडर कवर इंटेलिजेंस कवर करता है, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं जी ऐसे ही माहौल है। तो जो जो रहमान डकैत जो एक रियल वो एक है उसकी तरह बना होता है। और अब पाकिस्तान कहते हैं जी ये सही स्टोरी नहीं है। तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। समझ रहे हैं बात। हमने अपनी इंडस्ट्री का तो रोना रो लिया, 2025 खत्म हो रहा है, अपनी इंडस्ट्री का रोना कल भी रोया था, हर रोज रोते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी हुई है उस पे जाने से पहले एक रिकॉर्ड थोड़ा सा रोज हम शेयर करते हैं। धुरंधर का रिकॉर्ड जो मंगल का बना, चौथी मंगल, चौथा ट्यूसडे, फोर्थ ट्यूसडे, उसने 12 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी मंडे वीकडे था, 10 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें बाहुबली, पुष्पा 2 को उस दिन भी पीछे छोड़ा। और फिर चौथी मंगल जो है, चौथा ट्यूसडे जो है, उसके अंदर आके उसने 12 करोड़ का बिजनेस, यानी उससे भी 2 करोड़ ज्यादा कर लिया, 10 से 12 करोड़ किया, वीकडेज में किया। और इस तरीके से टोटल वो इस टाइम सारे रिकॉर्ड जहां पे बना रही है वहां पे सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है, और पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिए। और इस तरीके से धुरंधर का हम आपको ये रिकॉर्ड जो है बताना चाह रहे थे, हर रोज बताते हैं हम आपको। आइए अब आपको बताते हैं जनाब कि इंडिया की इंडस्ट्री कहां खड़ी है। इंडिया में हिंदी फिल्में टोटल जो है वो 234 रिलीज हुई। पंजाबी फिल्में 2025 में टोटल 81 फिल्में रिलीज हुई, पंजाबी, इंडियन पंजाबी, जो जिनमें से अक्सर फिल्में पाकिस्तान में भी लगी। और 234 में से इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है वो कम से कम 10-11 हैं। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी चीज होती है, हिट होना,
फिर सुपर हिट होना, फिर ब्लॉकबस्टर, ये एक बड़ी है। हिट तो उनकी और भी फिल्में हैं, सुपर हिट और भी फिल्में हैं, लेकिन जितनी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई इतनी उन्होंने वहां पे झंडे गाड़े, इतनी फिल्मों में जितनी टोटल यहाँ पे रिलीज हुई है और उनका जो शुरू है। तो आपके सामने एक स्लाइड है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखें, आपके सामने है ऑल मूवीज टोटल इंडिया, जो टोटल फिल्में रिलीज हुई वो थी जनाब 1572 फिल्में आपके। लेकिन फिल्म में तो उल्टा दिखाया होगा फिर, कि फिल्म में कि आप साजिश कर रहे हो रहमान के। मैं साजिश नहीं करता हूं। अगर मैं किसी को मरवाना चाहता हूं तो मैं खुलेआम मरवाऊंगा, मैं साजिश करके नहीं मरवाऊंगा। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से एक ड्रामा था, ड्रामा एक फिल्म था, फिक्शन था, उन्होंने एक फेक स्टोरी बना दी। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि लियारी में किसी दौर में 3, 4, 8, 10 साल जितने भी वो गैंगवार का दौर रहा, और उसको मद्देनजर रख कर जो है ना वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन कराची में तो इस तरह के वाकयात तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक आप देखें ना, कराची में क्या कुछ नहीं रहा। लियारी तो एक छोटा सा इलाका है कराची में, ठीक है कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो कराची बदनाम था ना। कराची में रोज़ाना 30, 40, 50 लाशें गिरती थी। कराची में बहुत सारा एक रहनुमा इधर होता था, वो एक बयान पर या एक कॉल पर पूरा कराची बंद कर देता था। तब कोई किसी का मजाल भी नहीं है कि वो उस पर बात कर सके, उस पर सवाल कर सके। तो इंडिया ने उसको, कराची को क्यों आड़े हाथों नहीं लिया? पता आपको क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनको दिखाना चाहिए था कटी पहाड़ी, इनको अजीज़ाबाद भी दिखाना चाहिए था, इनको वो जगह दिखाना चाहिए थे जहाँ पे बोरीबंद लाशें मिलनी चाहिए थी, इनको एमक्यूएम का चेहरा दिखाना चाहिए था। आज वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि एमक्यूएम का जो लीडर है खुद इनका जो है रॉ फंडेड लीडर है। कुछ ना कुछ होता जा रहा है और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया, वो धुरिंदर मूवी के सॉन्ग्स थे। और लगातार वहां पे धुरिंदर मूवीज के सॉन्ग्स जो हैं वो चलाए जा रहे थे और प्ले किए जा रहे थे, और लोग जो है वहां पे पार्टी कर रहे थे और खाना पीना और हंसना बोलना जैसे दोस्तों में होता है वो सब चल रहा था। फिल्म कई लोगों ने वहां पे देख रखी थी और कई जो थे वो एक दूसरे से फाइल मांग रहे थे कि भाई हमें भी दे देना। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरिंदर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। वैसे तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का, जो कि यकीनन इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है। यकीनन ये इस साल की बेहतरीन मूवीज में शुमार की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।